कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। इन फोकस आज मेटल्स एज अ सेक्टर है क्योंकि यहाँ पर लगातार हमने गिरावट आते हुए देखी है। सारा श्रेय इसका चीन को जाता है जहां पर इकोनॉमी डिफ्लेशन की चपेट में है। वो आपके सामने ट्रेड डेटा है जहां पर हम देख रहे हैं कि लगातार गिरावट वहां पर बनती हुई नजर आई है, चाहे एक्सपोर्ट्स के नंबर्स हैं या इंपोर्ट्स। जुलाई में ये दोनों ही आंकड़े डबल डिजिट % से हमको गिरते हुए नजर आए, जैसा कि आप देख सकते हैं। 14.5% की गिरावट एक्सपोर्ट्स में, 12.5% की गिरावट इंपोर्ट्स में भी जुलाई में देखने को मिली। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बेरोजगारी की देखी जाए तो यहाँ पर भी लगातार हमने गिरावट आते हुए देखी है, यानी कि बेरोजगारी बढ़ते हुए नजर आई है। रिटेल सेल्स की अगर बात की जाए तो यहां पर भी हमने देखा है कि नंबर थोड़ा वीक आता हुआ नजर आया। रियल एस्टेट सेक्टर की बात की जाए तो यहां पर इन्वेस्टमेंट्स कम हैं, डेट प्रोडक्ट्स में जो रिटर्न्स हैं वो नहीं है। होम्स बाइंग और होम सेल्स दोनों ही नंबर्स यहां पर गिरते हुए नजर आए हैं। फिक्स्ड इनकम एसेट्स में भी हमने देखा कि वहां पर इन्वेस्टमेंट भी गिरती हुई नजर आई, यानी कि चीन का सारा डेटा तो खराब है ही। साथ ही यहां पर अगर डॉलर इंडेक्स को देखा जाए तो यहां पर लगातार बढ़त है, 2 महीने के हाईज पर कारोबार है। और जो लेटेस्ट ट्रिगर बाजार के लिए रहा वो ये था कि यूएस फेड मीटिंग मिनट्स में ये पता चला कि आगे जाकर भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाई जा सकती हैं। इन सब का असर हमने मेटल्स पे आता हुआ देखा है, लेकिन यहां से आप क्या स्ट्रैटेजीज बनाएं, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ हैं एनके चार्ट्स के टेक्निकल एनालिस्ट निशांत कुमार, केडिया कमोडिटीज के डायरेक्टर अजय केडिया भी साथ जुड़े हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। अजय जी, जहां तक फंडामेंटल्स हैं सारे के सारे ऑन द वीकर साइड है और इसीलिए हमने अच्छा खासा प्रेशर भी यहां पर सारे मेटल्स में बनता हुआ देखा। सभी के सभी मल्टी वीक मल्टी मंथ लोज पर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं, वीक ऑन वीक, मंथ ऑन मंथ। और पिछले 3 महीने का भी अगर चार्ट उठा के देखें तो जो थोड़े बहुत गेन्स बनते हुए नजर आए थे वहां पर सब में गिरावट देखने को मिली है। अब यहां से जो बाकी का बचा हुआ अगस्त का महीना है, क्या देखना चाहेंगे आप? वेरी गुड इवनिंग मनीषा जी। डेफिनेटली बिल्कुल, हमने पिछले 1-1.5 महीने से अगर हम बात करें तो कंटिन्यू ये सुनने में आ रहा था कि चाइना कोई ना कोई स्टिमुलस लेके आएगा, इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। बट इसके विपरीत हम देख रहे हैं कि जो भी डेटा पॉइंट हमने पिछले 15-20 दिन में देखे हैं वो काफी नेगेटिव रहा है। चाहे हम इंपोर्ट के फिगर्स की बात करें, चाहे एक्सपोर्ट के फिगर्स की बात करें। इनफैक्ट जीडीपी में जो पहले हॉकिशनेस बना हुआ था वो भी कहीं ना कहीं डाउनग्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जो चाइना के न्यू बैंक लोन है वो जुलाई में काफी ड्रॉप होते हुए दिखाई दिए, तो जो उम्मीद थी वो कहीं पे भी दिखाई नहीं देने लग गई। और साथ में इसके विपरीत हमने देखा डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू तेजी बनी थी, क्योंकि हॉकी स्टोन अभी भी सेट बना हुआ है और अभी हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स भी 200 मूविंग एवरेज के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहा है। तो एक तरफ डॉलर में तेजी और दूसरी तरफ चाइना से कोई भी पॉजिटिव डेटा नहीं आने की वजह से प्राइजेस में हमने कंटिन्यू फॉल आते हुए देखा। नो डाउट अभी भी उम्मीद है कि आगे जाकर अगर चाइना इकोनॉमी रिवैम्प होती है, या जैसे हमने रिसेंटली हमने देखा 0.15 से एक रेट कट हुआ है टेम्पररी, तो ऐसे कुछ रिलीफ आती है तो डेफिनेटली कंजम्पशन को बूस्ट मिलेगा। प्राइजेस हैज ऑलरेडी करेक्टेड वेरी वेल। यहाँ पे कुछ काउंटर्स ऐसे, जैसे कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर का स्टॉक अगर हम देखें YOY तो यहाँ पे हमने काफी बड़ा फॉल आते हुए देखा है अभी भी। और जिंक की भी इन्वेंट्री की बात करें तो रिसेंटली हमने बढ़ते हुए जरूर देखी है, बट अगर हम कंपेयर करें पास्ट डेटा के हिसाब से तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट दिख रहा है। तो टेक्निकली मुझे लगता है जो इवेंट था चाइना का डेटा के लिए या यूएस का वो कंप्लीट हो चुका है। कहीं ना कहीं ग्राउंड वापस क्रिएट हो रहा है। जैसे एलएमई पे अगर हम बात करें तो करीबन 8,100 के आसपास कॉपर एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जिंक के अंदर भी बात करें तो सिटी ने भी फर्दर 10 से 15% का जो डाउन साइड दिखा था वो ऑलमोस्ट हमने अभी रिसेंट हाई से ड्रॉप होते हुए दिखा। तो आई थिंक मार्केट एक कंसोलिडेशन और नए क्लू के लिए वेट कर रहा है, बट आई थिंक यहाँ से एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। ओके, यानी कि जो भी फैक्टर्स फंडामेंटल्स हैं वो फैक्टर्ड इन है और यहाँ पर एक बेस बन सकता है। निशांत, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि सिर्फ मैक्रोज की बात अब यहाँ पर नहीं है और जैसे अजय कह भी रहे थे कि लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेंट्रीज देखें तो अभी भी अपने एवरेज से काफी कमजोर हैं, लेकिन अगर पिछले 1 महीने की बात की जाए, इस साल की अगर बात की जाए तो इन्वेंट्रीज में अच्छा खासा उछाल है। जिंक को अगर आप देखें 2.5 महीने के लोज पर है और 17 महीने के हाईज पर जिंक की इन्वेंट्रीज है। पिछले 2 दिनों में तो बहुत सारा इनफ्लो यहाँ पर आता हुआ नजर आया। कॉपर इन्वेंट्रीज में 1 महीने में 50% की बढ़त है। मुझे याद है 37,000 टन भी यहां पर लो था कॉपर इन्वेंट्रीज का, जो बढ़ के 90,000 टन हो गया है। अगेन लॉन्ग टर्म एवरेजेस से देखें तो हम बहुत ज्यादा नीचे हैं, लेकिन अब अगर हम इस साल के लोज से देखें तो अच्छी खासी बढ़त यहां देखने को मिली। मैं आफ्टरनून मनीषा मैं अजय के साथ एग्री करना चाहूंगा। अगर हम देखें काफी नेगेटिव नैरेटिव है अभी इस टाइम पे। जैसे आपने बोला फेड भी थोड़ा हॉकिश है, 103 के पास डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है और चाइना से कुछ भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। बट अगर मैं चार्ट्स पे देखूं तो मई जून में जो हमने बॉटम बनाया था प्राइसेस में वो अभी तक ब्रेक नहीं हुए हैं। अगर आप जिंक ले लीजिए या एल्यूमिनियम ले लीजिए या कॉपर, इनफैक्ट कॉपर
अभी भी काफी हाई है अपने लो से। तो इवन डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव नैरेटिव काफी अभी भी हम लोग कंसोलिडेशन मोड में हैं। जैसे कि अजय ने भी बोला, हम लोग काफी करेक्ट हुए हैं इस साल में। तो एक कंसोलिडेशन होता है, जैसे आप डबल बॉटम जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग टर्म में, तो वो डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है, एक फाउंडेशन बन रहा है यहाँ पे प्राइसेस का, जहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सेट हो रहा है बाय और डिमांड साइड में, सो बाय एंड सेल साइड में। सो वो वहाँ थोड़ा टाइम वहाँ पे लग सकता है, बट मेरे को यहाँ से बिल्कुल भी, अगर आप कहें तो मैं बिल्कुल भी बेरिश नहीं रहूंगा यहाँ पे। काफी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। जिंक आप देखिए 210 के आसपास ट्रेड कर रहा है एमसीएक्स पे, तो 205 206 का हमने बॉटम बनाया था मई में। सेम कॉपर में अगर आप देखिए 693 हमने मई में बॉटम बनाया था, 702 का जून में बना, और अगस्त में अभी 720 होल्ड कर रहा है। तो अगर आप चार्ट पे देखें तो लगातार हायर लो फॉर्मेशन कॉपर में देखने को मिल रहा है, जो इस नैरेटिव को, इवन दो बहुत नेगेटिव है, उसको इतना वैलिडेट नहीं कर रहा है। तो मैं इतना बेरिश यहाँ पे नहीं हूँगा, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इनफैक्ट कॉपर सबसे स्ट्रांग लग रहा है तीनों मेटल्स में अगर हम बात करें। और इधर से, जैसे मैं अजय के साथ पूरी तरह से एग्री करता हूँ, यहाँ पे बहुत अच्छा फाउंडेशन बन रहा है अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो। ऑलराइट, लेकिन ये एक चीज आप दोनों ही अग्री करते हैं कि यहाँ से थोड़ी सी गिरावट और शायद देखने को मिल सकती है। क्लियरली बॉटम फिशिंग नहीं की जा सकती, लेकिन जस्ट टू गेट अ सेंस, और अजय पहले आपसे ये सवाल है, यहाँ से भी अगर कुछ गिरावट देखने को मिलती है, जैसे निशांत भी कह रहे हैं कि अगर हम मई के लोज देखें तो वहां से हम थोड़ा सा ऊपर ही कारोबार कर रहे हैं, अगर यहाँ से कुछ गिरावट है, अगर यहाँ से कोई डिप्स का वेट करता है, तो कितनी गिरावट की एक्सपेक्टेशन और है? क्या वो 2-3% होगा, 4-5% होगा, जहां पे आपको लगता है कि अब इससे ज्यादा गिरावट नहीं होगी? नहीं मुझे, अगर सबसे पहले हम डॉलर का व्यू देखना पड़ेगा, बिकॉज जिस ढंग से हमने डॉलर में 99.50 से 103.50 का लेवल देखा है, तो मुझे लगता है कि बड़ा इवेंट हो चुका है। और मे भी सीएमई फैक्ट टूल बता रहा है कि 90% से ज्यादा चांसेस है कि हम एक रेट्स अनचेंज देखेंगे अगले महीने में, तो वो एक तरह का गेम चेंजर होगा। बट डेफिनेटली अगर चार्ट्स पे अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि डाउन साइड काफी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। इससे पहले हमने करीबन जून में देखा था कि प्राइजेस 700 का एक मोटा मोटी बेस बना चुका था। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अगर वर्स्ट इन केस अगर कुछ भी होता भी है तो मुझे 710-12 के ज्यादा नीचे नहीं लगता है। बट इनफैक्ट ऑन द फ्लिप साइड मुझे लगता है कि चाइना जिस ढंग से एग्रेसिवली डिफ्लेशन से निकलने की कोशिश कर रही है, तो आई एम जस्ट वेटिंग कि अगर 728 के ऊपर भी अगर प्राइसेस होल्ड हो जाता है तो वी कैन सी ए स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग विच कैन लीड द प्राइसेस टुवर्ड्स 740। और एलएमई पे भी अगर हम देखें तो 8050 का एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी एक सपोर्ट लेवल बना हुआ है। तो आई एम नॉट सो मच बेरिश ऑन कॉपर राइट नाउ। आई थिंक अगर वर्स्ट इन केस अगर 712 713 के करीब मिलता भी है तो हमें बाइंग करके चलना चाहिए। 728 के ऊपर प्राइसेस कैन मूव टुवर्ड्स 740। ऑलराइट, जब बात यहाँ पर बुलिशनेस की निकली ही है, तो निशांत, लीस्ट बुलिश एंड मोस्ट बुलिश आप किस मेटल पे हैं? मनीषा, लीस्ट बुलिश अभी भी जिंक, बिकॉज जिंक में हार्डली कुछ बाउंस देखने को मिला। कॉपर विल बी द मैक्सिमम बुलिश। कॉपर में अच्छा अभी इनफैक्ट यहाँ से शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग ट्रेड दिख रही है मुझे। कॉपर में 730 735 का के लिए 715 का स्टॉप लॉस लेके रख के कर सकते हैं। तो कॉपर अभी भी यहाँ से शॉर्ट टर्म ट्रेड बुलिश साइड पे बन रही है। बट जिंक और एल्यूमिनियम अगर मैं बात करूँ तो अभी भी 2-3% के लिए शॉर्ट ट्रेड ली जा सकती है। तो अगर हम रिस्क रिवॉर्ड की यहाँ पर बात कर रहे हैं निशांत, और हम अगर यहाँ से 2-3% की गिरावट देख रहे हैं, तो हम अपसाइड कितनी है फिर? अपसाइड अभी मनीषा, बिकॉज हमें लास्ट जो मई जून में जो हमने बॉटम बनाया वो होल्ड कर रहेगा या नहीं वो देखना जरूरी होगा। मेरा मानना है, जो मैं अगर स्ट्रेंथ इंडिकेटर देख रहा हूँ चार्ट्स पे, उसमें स्ट्रेंथ उतनी नहीं दिख रही है इस सेल ऑफ में। अगर आपको याद होगा मई में जो जिस इंटेंसिटी से सेल ऑफ हुआ था, उस इंटेंसिटी से सेल ऑफ अभी नहीं देखने को मिल रहा है। तो मैं काफी पॉजिटिव हूँ कि यहाँ पे मई जून के लोज के पास ये बॉटम बना सकते हैं जिंक और एल्यूमिनियम। बट यहाँ पे अगेन थोड़ा सा कंसोलिडेशन लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है। कॉपर ऑन दी अदर हैंड अभी भी अच्छा लग रहा है। जैसे अजय ने भी बोला, 710-15 के बीच में अगर मिलता है तो बहुत अच्छा लेवल होगा एक्यूमुलेट करने के लिए। बट 720 अभी अच्छा लेवल लग रहा है अगर कोई लॉन्ग ट्रेड आप बनाना चाहते हैं यहाँ से। तो अजय, यहाँ से गेम चेंजर आप क्या देखते हैं? क्या वो चाइना का ट्रेड डेटा होगा, इंटरेस्ट रेट्स का ना चेंज होना, या डॉलर इंडेक्स का यहाँ से नीचे आना?
वुड बी द बेस्ट बिकॉज देखिए पहला चीज आप समझिए कि ईस्ट और वेस्ट का जो फाइट है उसमें हम देख रहे हैं कि चाइना हैज ऑलरेडी स्टार्टेड विद 15 बेसिस पॉइंट का हमने कट देखा है। साथ में पीबीओसी ने, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने करीबन 400 बिलियन युआन के आसपास का इन्फ्यूजन हम देख रहे हैं कि कंटिन्यू कर रहा है। और जो स्टेप्स आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं ईस्ट पार्ट पे हम देख रहे हैं कि एक तरह से अनचेंज या रेट कट की बात होने चालू हो चुकी है, इनफैक्ट हो चुका है। भाई वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर बात करें, चाहे ईसीबी, बीओई और फेड की, यहाँ पे अभी भी इंटरेस्ट रेट हाइक के सिनेरियो बने हुए। तो आई थिंक ये जो कल का सेशन जो हुआ है, जिसके बाद आई थिंक सितंबर शुड नॉट बी एनी रेट हाइक फ्रॉम यूएस, जो प्रोबेबिलिटी बता रहा है एज ऑफ नाउ फेड। तो आई थिंक बट हाँ, अगले 3 महीने में 1.25 का रेट हाइक रहेगा, उसके बियॉन्ड नहीं। बट इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आई थिंक बूस्टअप कब मिलेगा, जब रेट हाइक रुक जाएगा। तो ईस्ट ने तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, वेस्ट उस चीज को फॉलो करेगा, बट इट विल टेक अनदर 3 to 4 मंथ्स। तो आई थिंक चाइनीज न्यू ईयर इज इन जनवरी, एंड चाइना अगर अभी से अगस्त सितंबर से अगर स्टेप इन लेता है, देन ओनली जो कंजम्पशन है या इकोनॉमी को जो सपोर्ट मिलना है ये बड़े इवेंट का, वो हम अक्टूबर नवंबर में आते हुए देखेंगे। तो आई एम वेरी मच बुलिश के जैसे हम सितंबर में एंटर करते हैं, चाइना जो स्टेप्स लेना चालू कर दिया और डॉलर इंडेक्स 103 जो 200 मूविंग एवरेज के करीब भी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि युआन चाइना ने काफी डॉलर भी बेचे हैं। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि डॉलर में थोड़ा थोड़ा स्टेबिलिटी और डाउनसाइड दिखने लग जाएगा, और चाइना की तरफ से पॉजिटिव है, ये पूरे बेस मेटल पैक को सपोर्ट करेगा। बट हाँ, हैव टू सी अदर इंडिविजुअल फंडामेंटल्स, लाइक अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो काफी स्मेल्टर्स स्टार्ट हो चुके हैं, लेड बिल्कुल ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जिंक के अंदर और कॉपर के अंदर काफी अच्छी गिरावट के बाद मार्केट बेस बनाता हुआ दिखाई दे। तो यू हैव टू पिक पर्टिकुलर कमोडिटी कि किसके फंडामेंटल थोड़े इंप्रूव हो रहे हैं, वो पिक करना चाहिए। बट आई थिंक अगला 1 से 1.5 महीने की बात करें तो कॉपर एंड जिंक, ये 2 कमोडिटी काफी एग्रेसिव मुझे लगता है कि रिबाउंड करेगा। एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं कि स्मेल्टर्स काफी एग्रेसिवली स्टार्ट हो चुके हैं स्मेल्टिंग, उसकी वजह से थोड़ा टाइम ले सकता है। बट आई एम मोर बुलिश ऑन कॉपर एंड जिंक। ओके, कॉपर एंड जिंक मेटल्स एज अ सेक्टर में। लेकिन अगर हम फेरस मेटल्स की बात करें निशांत, तो स्टील में भी हल्की सी मंदी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी यहाँ पर कंसर्न्स है। आयरन ओर में भी गिरावट देखने को मिली है ऑब्वियसली, क्योंकि वो यहाँ पर स्टील को फॉलो कर रहा है। निकल में नियरली 1 साल के लोज हैं, तो ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है इसमें भी गिरावट है। यहाँ पर क्या व्यूज है? मनीषा, अगर मैं स्टील के बात करूं, अगर एनसीडीएक्स पे 45,500 के आसपास का रेट चल रहा है स्टील का। अगर आप अक्टूबर से लेके अभी तक का टाइम देखें तो स्टील में भी कंटिन्यूसली हायर लोज बनते हुए दिख रहे हैं। तो एक 42,000 से 50,000 के बीच में एक कंसोलिडेशन रेंज बन रही है। बट हाँ, ऊपर सेल ऑन राइज जरूर देखने को मिल रहा है स्टील में एक 50,000 के आसपास। बट हम अगेन स्टील में भी हायर लोज बना रहे हैं चार्ट पे। सो इवन दो थोड़ा सिचुएशन अभी भी चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से वीक है, बट अगर आप देखें तो उतना चार्ट उतने नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं। अगर हम चाइना के नैरेटिव डीप में डिस्कस करें तो स्टील वुड हैव बीन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होने वाली कमोडिटी। सो बट वो ऐसा नहीं दिख रहा है। तो जितना नैरेटिव हमें नेगेटिव लग रहा है, उतना चार्ट्स पे उतना डैमेज नहीं दिख रहा है। तो फेरस मेटल्स या नॉन फेरस मेटल्स आप दोनों ले, फेरस में भी एक अच्छा पुल बैक आया है, बट हमने पिछले लोज ब्रेक नहीं करे हैं जो मई जून में बनाए। तो एक कंसोलिडेशन फेज है, एक रीटेस्ट फेज है। अगर मैं फेरस मेटल्स की बात करूं, चाइना से जैसे अजय ने भी बोला कि अगर कुछ भी थोड़ी भी पॉजिटिव न्यूज आती है और जिसका काफी टाइम से सब लोग वेट कर रहे हैं, तो स्टील में काफी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है, बिकॉज चाइना इज द बिगेस्ट प्लेयर। तो फेरस मेटल्स की अगर हम आयरन ओर की भी बात करें तो दोनों तरफ एक स्टेबिलिटी दिख रही है। पुल बैक जरूर आया है आफ्टर अ बाउंस, बट कोई मेजर डैमेज नहीं हुआ है। सो वेट एंड वॉच इन फेरस मेटल्स एट द मोमेंट, बट इतनी सिचुएशन इतनी खराब नहीं दिख रही है चार्ट्स पे। ऑलराइट, दैट इज गुड टू नो कि इवन एज हमने मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, पिछला 1 हफ्ता 1 महीना बहुत बेहतर नहीं रहा, लेकिन जैसे हमारे दोनों ही एक्सपर्ट कह रहे हैं कि मई जून के लो से अभी भी हम यहाँ पर बेहतर कारोबार कर रहे हैं, एंड इवन एज हम लोअर लोज यहाँ पर बना रहे हैं, लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर आपको बहुत जल्द बनती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया निशांत साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर मौसम की, आपको बताएंगे एग्री स्ट्रैटेजीज भी। ध्यान अब देंगे यहाँ पर अगस्त में जो मॉनसून है वो सामान्य से 36% कम रहा। नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, दक्षिण हिस्सों में तो बारिश सामान्य से 70% तक भी कम रही है।
क्या ये एल निन्यो की चिंताएं हैं और आगे जाकर अब क्या एक्सपेक्टेड है? स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा हमारे साथ हैं। मिस्टर शर्मा, जिस तरह से अगस्त का हाल है, जो जून का भी था, बीच में सिर्फ जुलाई एक महीना बेहतर था, और जो कुछ भी बारिश देखने को मिल रही है वो सिर्फ 2-3 राज्यों में ही है, ज्यादातर राज्यों में यहाँ पर बारिश नहीं है। कैसे देखते हैं आप अगस्त का बाकी का महीना? मनीषा, ठीक कहा आपने। देखिए, आज के दिन में कहें तो बारिश अगस्त में 40% तक कम है। ओके। पिछले 2-3 दिन की बात करें तो सामान्य से लगभग जो डेली रेनफॉल होता है उसमें 65-70% की कमी है। तो उसके चलते अगस्त अभी तक की बात करें तो सबसे ड्राईएस्ट मंथ है। हालांकि क्योंकि कुछ दिन बचे हैं तो इसलिए हो सकता है थोड़ी बहुत रिकवरी हो, लेकिन 40% की कमी आज तक कभी देखने को मिली नहीं अगस्त के महीने में। सबसे ज्यादा तो इवन जो हम बात करें तो 2021 में भी 24% की कमी थी, और जब 2009 था जिसमें कि सबसे ज्यादा भयंकर सूखा पड़ा था, 26% की कमी थी उस साल। आपने कहा कि कैसे चांसेस, अब जैसा आपने कहा कि एल नीनो का इफेक्ट ही है जो कि देर सबेर आना ही था, और हमने कहा भी था कि वो दूसरे हाफ से ज्यादा देखने को मिलेगा। और मुझे तो इसमें कुछ ज्यादा बदलाव होता दिख नहीं रहा। मानसून पे उसका असर लगातार बना रहेगा। हालांकि अभी एक लो प्रेशर एरिया जरूर बना है बंगाल की खाड़ी में, सर्कुलेशन है, लो प्रेशर एरिया भी बन जाएगा, कुछ सुधार जरूर होगा, लेकिन वर्षा केवल उन क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगी जहां पहले भी हुई है। देश के पूर्वी भागों में जैसे झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा की बात करें, उसका कुछ असर इवन मध्य प्रदेश तक भी होगा, मध्य प्रदेश और साथ में उत्तर प्रदेश। लेकिन ये स्पेल जो होगा ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 दिन का रहेगा। उसके बाद से एक बार फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पहली कंडीशंस थी, मानसून ट्रफ एक बार पूरा उत्तर की तरफ शिफ्ट कर गई थी फुटहिल्स में, उसी तरह एक बार फिर से शायद ऐसे आसार बन रहे हैं जिसका कि मानसून पर असर एक बार फिर से पड़ेगा। कुछ दिन सुधार जरूर होगा। अगले 5 दिन की बात करें तो रेनफॉल उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अच्छी वर्षा की उम्मीद कर सकते हैं आप। अगले 24 घंटों में तो भारी वर्षा की भी उम्मीद कर सकते हैं उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र में और अंदर वाले भीतरी भागों में, इवन जो नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश है उसमें भी। लेकिन जैसा मैंने कहा, चिंता बराबर बनी हुई है। 5-6 दिन के बाद एक बार फिर से रेनफॉल में कमी आएगी, और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि मानसून में कुछ विशेष सुधार होगा, चाहे अगस्त के महीने की बात करें या उसके बाद भी। मुझे तो लग रहा है कि इवन अगस्त के साथ साथ इवन आने वाले दिनों में सितंबर में भी इसका एल नीनो का असर हमें देखने को मिलेगा। जी मनीषा। ऑलराइट मिस्टर शर्मा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जहां पर आज हम खड़े हैं, अगस्त का महीना शायद रिकॉर्ड बनाता हुआ नजर आएगा, लेकिन जैसे मिस्टर शर्मा कह रहे हैं कि अगले 4-5 दिन में कुछ बारिश हो सकती है और ये नंबर थोड़ा इंप्रूव हो सकता है। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि काफी सारे राज्यों में यहाँ पर बारिश शायद नहीं देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट राजस्थान ऐसे कुछ इलाके हैं जो कि हाई क्रॉप एरियाज भी माने जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ चिंता बनती हुई। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक लेने का समय है, लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।